हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कानपुर विश्वविद्यालय का बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर देखेंगे। जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सीरीज फोर्थ पेपर की अब शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ये मिलती रहेगी। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ये फोर्थ पेपर देखिए। तो आइए अब आज का हम फोर्थ पेपर देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कानपुर यूनिवर्सिटी का कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। दो कथन दिए हुए हैं, तो इसका जो दिया है व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन पर प्रभुत्व रखता है। सेकंड ऑप्शन है व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन की उपेक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर, यानी कि निम्न में से सत्य कथन है व्यावसायिक निर्देशन जो है वो शैक्षिक निर्देशन पर प्रभुत्व रखता है, ये राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा निर्देशन की आवश्यकता है। तो निर्देशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है? तो पहली है शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है? तो पहली है कि पाठ्य विषयों के चयन के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, अनुशासन की समस्या को दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और व्यावसायिक ज्ञान के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि हमारे ये तीनों जो हैं राइट ऑप्शंस हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, तो मतलब जो है ये तीनों के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निर्देशकों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए? निर्देशकों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए? तो दिया है सामाजिक परिस्थितियों से, बालक के जन्म से और बालक के जन्म स्थान से। तो इसमें क्या है, निर्देशकों को सामाजिक परिस्थितियों से, बालक के जन्म से और बालक के जन्म के स्थान से, यानी कि इन तीनों स्थितियों से निर्देशकों को परिचित होना चाहिए। ये इसके तीनों राइट आंसर हैं, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। वह निर्देशन के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों की रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, और वह निर्देशन के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हर बालक के अंदर अलग अलग क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसी के अनुसार वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का पालन करता है। तो इसका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्रो तथा क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो क्रो तथा क्रो ने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, यानी कि 14th सिद्धांतों का, 14th प्रिंसिपल का उल्लेख किया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे अपना लाभ उठा सकें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में बालक की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से किया जाएगा। क्या किया जाता है? निर्देशन किया जाता है कि अगर विद्यालय में बालक की कोई भी समस्या है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेलकूद से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? निर्देशन किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि विद्यालय में बालक की समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशन किया जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि एक बालक की रुचि कला में है और उसके परिवार वाले उसे विज्ञान पढ़ने के लिए दबाव डालते हैं, फिर बालक ने अपने अध्यापक के कहने पर कला वर्ग की पढ़ाई शुरू की, शिक्षक द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया की गई है? तो एक बालक है जो कला वर्ग में रुचि रखता है और उसके परिवार वाले उसे क्या फोर्स करते हैं? विज्ञान पढ़ने के लिए, लेकिन फिर बालक ने अपने अध्यापक के कहने पर कला वर्ग की पढ़ाई शुरू की और उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो शिक्षक द्वारा इनमें से कौन सी क्रिया की गई? निर्देशन की क्रिया की गई। शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा है? निर्देशित कर रहा है, निर्देशन कर रहा है बालक का, ताकि वो अपने जो जिसमें रुचि है, योग्यता है, उसके अनुसार वो अपनी पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य का क्या है? तो ऑप्शंस दिए हैं योग्यता, रुचि और अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता करना। निर्देशन के महत्वपूर्ण यानी कि निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है कि योग्यता, रुचि और अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता करना, ये निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं।
निर्देशन का लक्ष्य क्या होता है? निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना। व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना निर्देशन का लक्ष्य होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ये याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बार बार इसको देख के वीडियो को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट है, व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या दिया जाता है? निर्देशन किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। व्यक्ति को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। निर्देशन किस प्रकार का कार्य है? तो ये निर्देशन जो होता है व्यक्तिगत प्रकार का कार्य है, एक व्यक्तिगत कार्य है, तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर है कि व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए पथ प्रदर्शन करना कहलाता है। व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देशन का अर्थ है। अब सबसे बहुत बड़ी बात है कि निर्देशन का अर्थ क्या है, कि आप निर्देशन से क्या समझते हैं? तो निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना या संकेत करना। पथ प्रदर्शन करना या संकेत करना निर्देशन का अर्थ होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने देखे। तो आगे ऐसे ही आपके लिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।